पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हरियाणा के सोनीपत में ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय मीटिंग में कृषि विशेषज्ञों ने यौगिक खेती के विस्तार पर दिया जोर। देश भर से आए ग्राम विकास प्रभाग के सदस्य। बहादुरगढ़ ब्रह्मा कुमारी संस्था से 10 वर्षों से जुड़ी महिला सदस्यों का सम्मान। पारिवारिक सामंजस्य में सकारात्मक सहयोग करने पर चर्चा। गंगा विहार में सशक्त नींव अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन का सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर रायपुर के शांति सरोवर में कार्यक्रम। पीड़ितों के लिए अपनत्व का भाव जरूरी। मदर्स डे पर कई सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम। बच्चों की पहली गुरु है मां। कई शहरों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन। बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने की नसीहत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मूर्थल स्थित विश्व कल्याण सरोवर में ब्रह्मा कुमारीज ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग कई मायनों में अहम थी। देश भर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ सोनीपत के एडीसी अशोक गर्ग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के प्रसार निदेशक जेपी शर्मा, संयुक्त निदेशक राघवन, पंजाब जोन के डायरेक्टर बीके अमीरचंद, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर 4 दिवसीय मीटिंग का उद्घाटन किया। कृषि के क्षेत्र में वैसे तो देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है, परंतु वर्तमान दौर में कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक दवाओं एवं खादों के प्रयोग से कई बीमारियां भी स्थान ले रही हैं। ऐसे में संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग का अभिनव प्रयोग यौगिक खेती एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। सकारात्मक ऊर्जा और राज्यों के अभ्यास का असर सीधा फसलों पर पड़ने लगा है। यह केवल संस्था के ही लोग नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि चाहे वह दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान के अधिकारी हों या गुजरात दतिया के कृषि अधिकारी, इसमें रुचि लेकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करने में जुटे हुए हैं। यौगिक खेती के प्रसार राष्ट्रीय मीटिंग का मुद्दा रहा। साथ ही यह तय किया गया कि पूरे देश में इस मुहिम को हर किसानों तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय परिचर्चा में आए वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यौगिक और जैविक खेती को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो इसे भारतीय कृषि में एक नया और अनोखा कदम माना जाएगा। अगर हम कृषि को योग के साथ जोड़ देंगे तो उससे जो उत्पाद उत्पन्न होगा वो सीधा ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और जितनी बीमारियां लोगों में फैली हुई हैं उनका निराकरण ये अन्न कर पाएगा। अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि जैसे बाकी जीवों में संवेदना है ऐसे फूल पत्ते और पौधों में संवेदना है। प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने यौगिक खेती के परिणाम पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे निश्चित तौर पर एक क्रांति का आगाज होगा। किसानों को विशेष सशक्त बनाया जाए, उन्हें आध्यात्मिकता के बल से ऐसी मनोबल बढ़ाया जाए ताकि वर्तमान समय की पर्यावरण के अंतर्गत जो बदलाव आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अनेक समस्याएं आ रही हैं, उनका वो सामना कर सके और राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मनोबल को बढ़ा सके और साथ साथ अपने शुद्ध सात्विक विचारों के आधार से एक अच्छी खेती पद्धति को अपना सके। शाश्वत यौगिक खेती इस विषय के अंतर्गत भी सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बहुत सुंदर नवीनीकरण कृषि में किया है, शाश्वत यौगिक कृषि, जिसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक खादों का उपयोग कृषक नहीं करता है। जैविक खाद प्लस यौगिक अर्थात अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा उस धरती की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे अन्न पौष्टिक, सात्विक और उत्पादकता में भी काफी अंतर आता है। 3 दिन तक चली इस मीटिंग में प्रभाग से जुड़े लोगों ने यौगिक खेती के विस्तार पर बारीकी से चर्चा की। ग्राम विकास प्रभाग द्वारा विश्व कल्याण सरोवर मूर्थल में राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। खेती के प्रति लोगों में घटते हुए रुझान एवं किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर इस मीटिंग के अंदर चर्चा की गई। इस अवसर पर अनुभवी भाई बहनों व कृषि विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए दी जाने वाली योजनाओं बारे विस्तार से जानकारी दी गई और शाश्वत यौगिक खेती बारे सभी भाई बहनों को प्रशिक्षित किया गया।
हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र से 10 वर्षों से अधिक समय से राजयोग का अभ्यास कर जीवन और परिवार को श्रेष्ठ बनाने वाली 300 महिलाओं के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शांति का संदेश देती है नारी शक्ति की स्वरूप माताओं का जमावड़ा किसी महोत्सव से कम नहीं था। बैंड बाजों के साथ परिसर में जब इनका कारवां बढ़ा तो यह शोभा यात्रा में तब्दील हो गया। चेहरे पर रूहानियत की झलक, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का जज्बा रूहानी मार्ग पर चलने के लिए हर एक को प्रेरित कर रहा था। ये वे महिलाएं हैं जो अपने घरों में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग ध्यान से जीवन को श्रेष्ठ बनाकर पूरे परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में कामयाब हुई है। इनका यही संदेश है कि यदि मूल्यों को जीवन में स्थान दिया जाए तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। यही कुछ संदेश इस यात्राओं में था। इस कलयुगी सृष्टि से घोर अंधकार को मिटाना, 5 विकारों का नाश करना, वो हिंसा से नहीं हो सकता। उसके लिए दैवी नेचर, ज्ञान की सरिता, ज्ञान सुमन, ये चीज चाहिए। इस अवसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली जोन प्रभारी दादी रुक्मणी, ओआरसी निदेशिका बीके आशा, बीके शुक्ला, बीके गीता समेत कई लोगों ने केक काटकर इनके संयमित एवं सुखद जीवन के सफलता की शुभकामनाएं दी। आज का ये श्रृंगारा हुआ स्वरूप आप सब माताओं का जो है वो भले ये तो उतर जाएगा, लेकिन आत्माओं को जो आज बाबा ने चलकारा है, आज का पाठ सुबह सुबह में अमृत वेले जो बाबा ने आकर के पढ़ाया है, 2 बात, एक वेट को कम करो और एक वेस्ट को खत्म करो। हम योगी जीवन अपना व्यतीत करते हैं तो गृहस्थ में रह कर के कर्म योगी, राज योगी कैसे बनना है, जिससे मैंने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति का जो अनुभव किया है, इसके आधार से मैं अपने जीवन में चलती हूँ और चलती रहूँगी। ओम शांति। कार्यक्रम में 300 सम्मानित माताओं के साथ हजारों की संख्या में उनके परिवार के लोग भी उपस्थित थे। हमारे हैं बहुत। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का उत्साहवर्धन किया। कितना मीठा, कितना प्यारा ये अपना परिवार, कितना मीठा, कितना प्यारा ये दैवी परिवार। चंदा सूरज लाखों तारे सुनते कहते किस्से हमारे, चंदा सूरज सारे बेचारे, तारों बिन अब सुने नजारे। नारी सुरक्षा पर पालम विहार सेवा केंद्र एवं गुड़गांव पुलिस का संयुक्त अभियान सशक्त नींव के तहत गंगा विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुड़गांव पुलिस की सब इंस्पेक्टर राजबाला, मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजाता शर्मा, डॉक्टर अर्चना, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, बीके सुदेश समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण के कई पहलुओं पर चर्चा की।
पुलिस अधिकारियों ने सहभागी महिलाओं से अपील की कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो वे पुलिस कार्यालय में संपर्क करें। साथ ही संस्था के प्रतिनिधि एवं अन्य अतिथियों ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए मूल्यों को जीवन में अपनाएं, जिससे शक्ति का संचार होगा। हम सब मानते हैं नारी पुरुष एक समान ही है और एक जैसा है और एक जैसा भगवान ने बनाया है, कोई फर्क नहीं है। तो पुरुष के मन में बदलाव लाना है। दूसरी, नारी के मन में भी बदलाव इस तरह लाना चाहिए क्योंकि हर नारी एक माँ है और हर माँ एक अपने बच्चों को सही शिक्षा देती है। हम अपने विचारों की दिशा को, जैसे कोई बहता पानी होता है, उसकी दिशा को हम बदल देते हैं, उसको एक सही डायरेक्शन दे देते हैं। तो इसी प्रकार से अब हमें जरूरत है अपने विचारों को सही दिशा देने की। पुलिस के अधिकारियों ने महिलाओं को सचेत किया कि समस्याओं से निपटने के लिए आध्यात्मिकता के साथ कानून का भी सहारा लें। एक अभियान चलाया है पुलिस, गुड़गांव पुलिस और ओम शांति ने मिलकर। ये जगह जगह ऐसे अभियान शुरू होगा क्योंकि कई बार महिलाओं को अपने अधिकारों का बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे अधिकार क्या है। इसलिए पुलिस के जरिए इनको जगह जगह जाकर अपने अधिकारों का बारे में पता चलेगा। कई महिलाओं को तो ये नहीं पता, अगर हमारे साथ कुछ बात हो जाती है तो हम कहाँ फोन करें, कहाँ जाए, क्या करें। इसलिए गुड़गांव पुलिस में 1091 का एक कॉल शुरू हुई है जहाँ पर महिलाएं ही सुनाई करती है। बीके हरीश ने अपनी जादुई कला से सबका मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र में योगिक शक्ति के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी के डायरेक्टर ईश्वर चंद पाहूजा, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के MC कुलछल, टैलेंट ऑफ इंडिया के संपादक योगीराज, असल न्यूज के रिपोर्टर अजीत शर्मा, संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK राजू, सेवा केंद्र प्रभारी BK राजकुमारी समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के सहभागियों ने स्वस्थ फसल में यौगिक तकनीकी के महत्व एवं प्रयोग पर चर्चा की और कहा कि शुद्ध विचारों के प्रयोग से लगाई गई फसल ही श्रेष्ठ उत्पादन है। तरीका क्या होगा? अच्छा, वो तरीका ऐसा है कि पहले तो हम 7 दिन बीज को परमात्मा के ध्यान कक्ष में रखें। मैं एक चीज ये समझ पाया हूँ कि जो भी है हमें जो है प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो प्रकृति का विधान है, प्रकृति के विधान से ही चलेंगे तो सब मामले सब ठीक। बात बस इतना ही आपको समझना है। 500 तत्व अनिवार्य हैं फसल के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। आग, हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी सब जरूरी है। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री सेवा केंद्र की ओर से कई संस्थानों में सेमिनार का आयोजन किया गया। KLR संस्थान में तनाव प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में तनावों के कारण और उनके निवारण के उपाय बताए गए। पानीपत से आई BK भारत भूषण ने तनावों के कारण और निवारण पर चर्चा करते हुए मेडिटेशन से ही जीवन तनाव मुक्त बनने पर जोर दिया। How to manage stress now, and their organization is ready to come over here and give you training in meditation. And if you and anyone of you are willing to participate in meditation classes for about 45 minutes per day. Sit for a while and just visualize yourself a point of light situating in the center of forehead. I am a soul point of light. I am a soul point of light. Shining star. Slowly and slowly forget your body and then connect with the supreme point of light, Lord Shiva. Rays will be coming on you and you will feel yourself in power. लैनोरा डेंटल कॉलेज में आयोजित सेमिनार में कॉलेज के विद्यार्थी एवं शिक्षक सहभागी हुए। BK बहनों ने सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कॉलेज के पदाधिकारियों ने मेडिटेशन को जीवन में अति उपयोगी बताया।
गेल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय में भी मन प्रबंधन एवं मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बीके भारत भूषण ने मेडिटेशन के द्वारा विचारों की शक्ति के सदुपयोग पर चर्चा की। इंदौर के ओम शांति भवन में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात शक्ति पीठ के जैन धर्मगुरु लेखेंद्र शेखर जी महाराज, इंदौर जोन के निदेशक बीके ओम प्रकाश समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में गुरु लेखेंद्र शेखर और बीके ओम प्रकाश ने ज्ञान चर्चा करते हुए कहा कि सच्चा कर्म ही धर्म है और नारियों द्वारा ही विश्व का उद्धार होना है। जो जैन धर्म को मानता वो जैन कहलाता है और जैन कोई जाति नहीं। अभी वर्तमान में जैन एक जाति बन गई, जैन एक धर्म है और उसको जो मानता वो जैन कहलाता है। तो वर्ण व्यवस्था तोड़ी महावीर ने और उन्होंने धर्म का अधिकार सभी को दिया कि सब अपने जीवन के अंदर साधना करके वो स्थिति जहां स्त्रियों को मात्र भोग का साधन माना जाता था। अगर आज हम अपने जीवन में सिर्फ इन चीजों की धारणा करते हैं, सत्य की धारणा, अहिंसा की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, तो इससे क्या होता है कि मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति पैदा होती है। इसलिए ऐसा धर्म जो ये सिखाता है वो वास्तव में दुनिया में बहुत महान है। रायपुर के शांति सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। राज्य के स्वास्थ्य सेवाएं आयुक्त प्रताप सिंह, नर्सिंग प्रशिक्षण के उप संचालक डॉक्टर AC वाधवा, बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक, छत्तीसगढ़ जोन प्रभारी बीके कमला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने सर्वांगीण स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस विषय को इतना थॉरोली और इस पॉजिटिविटी के साथ प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है कि यदि समय पर हमको कहीं ऐसा अवसर मिलता तो कहीं हम भी इसी प्रोफेशन में होते। आध्यात्मिकता की अनुभूति से हमारे अंदर स्वार्थ भाव और सेवा भाव इमर्ज किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सों ने भाग लिया और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को भी समझा। तो ये प्रोफेशन जो है यह प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको यह चीज बख्शा है। जो डॉक्टर का प्रोफेशन, जो नर्सिंग प्रोफेशन है, ये हम भगवान के दूसरे दर्जे में आते हैं। भगवान के बाद यदि कोई आता है तो वो आता है सेवा भाव में। नर्सिंग प्रोफेशन डॉक्टर्स का प्रोफेशन है। गुजरात के अलकापुरी सेवा केंद्र में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अनिल भटीजा, व्यापारी बाबू भाई, समाज सेविका कुमकुम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, बीके नरेंद्र ने दीप जलाकर किया। 4 दिवसीय शिविर में बीके भाई बहनों ने तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। ध्यान के लिए हमारा मन पे जो संकल्प है, विचार है, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाए, धीरे धीरे, और विचारों का स्लो होना ही शांति का अनुभव हो जाता है। जयपुर के चोमू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैनी समाज के अध्यक्ष सूरजमल, उद्योगपति चिरंजी लाल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर श्याम सुंदर, जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा और इलाहाबाद से आई बीके मनोरमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हम सब साल में कम से कम एक बार सब दिवाली पे श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोचते हैं आज पूजा करेंगे तो देवी से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धन मिलेगा, सबको पक्का है। तो मैं कई बार हंसी में पूछती हूँ, क्या हम लक्ष्मी के हाथ में कोई पर्स है? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का जहाँ समन्वय हो, मंजो समन्वय, वहाँ जीने का अंदाज सही तरीके से आए। ये कोई नई बात बताने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। अगर
इतिहास के पृष्ठों को पलटेंगे, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज कृष्ण को देखेंगे, उन्होंने तो उतने बड़े बड़े राज्य संभाले। राजा जनक ने उतना बड़ा राज्य संभाला, क्या वो उपराम नहीं थे? चंडीगढ़ के सेक्टर 46C सेवा केंद्र में मदर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर डिप्टी मेयर हीरा नेगी, गवर्नमेंट कॉलेज के नेशनल सोशल सर्विसेज प्रमुख तनेजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, बीके शिवानी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने मातृशक्ति के महत्व पर चर्चा की। माँ बाप हैं तभी हम लोग आज दुनिया में। कटक के झांझरी मंगला सेवा केंद्र में भी मदर्स डे मनाया गया। अभिप्सा नामक संस्था की प्रमुख एवं साहित्यकार मानसी दास नायक, सचिव संग्रन केशरी, कटक सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कमलेश समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में सहभागी होकर मातृशक्ति के महत्व पर चर्चा की। अजमेर के नगीना बाग सेवा केंद्र की 5वीं सालगिरह मनाई गई। होटल मेरवाड़ा एस्टेट में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का विधायक अनीता भदेल, सर्वधर्म मैत्री संघ के प्रमुख प्रकाश जैन, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, नगीना बाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, किशनगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने सेवा केंद्र को बधाई दी और बीके बहनों से भी ज्ञान चर्चा की। मुंबई के बोरीवली सब जोन के अंतर्गत वसई, विरार और नाला सोपारा सेवा केंद्र में बच्चों के लिए बाल विकास शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले शिविर में बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई गतिविधियों में शामिल कराया गया। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र में भी बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर गुणों को धारण करने की प्रेरणा ली। बीके अंजू, बीके किंजल समेत कई बहनों ने बच्चों को व्यसन से होने वाले नुकसान तथा उससे बचने के तरीके बताए। સંસ્કારોને શ્રેષ્ઠ બનાવી એવી શ્રેષ્ઠ સતયુગી દુનિયામાં જવાનું છે। જવું છે આપણે? તો એ દુનિયાની અંદર બિલકુલ ગંદકી નથી। આપણને ગંદકી ગમે, अस्वच्छता गमे, न गमे ने वास आवे गमे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र में बच्चों के लिए संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। 12 दिवसीय बाल संस्कार शिविर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने अच्छे संस्कार धारण करने पर बच्चों को प्रेरित किया। लेकिन अंदर से क्या भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि हम सब कौन है? आत्मा, हम शरीर नहीं है। चलिए बोलिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। भोपाल के ईदगाह हिल सेवा केंद्र में भी बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। 20 दिवसीय शिविर के उद्घाटन अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा, विद्यार्थी कल्याण न्यास भोपाल के सचिव डॉक्टर उमेश शर्मा, बीके नीता, बीके साक्षी समेत कई लोगों ने भाग लिया। साथ ही भोपाल स्थित जवाहर चौक सेवा केंद्र की ओर से झील के किनारे सामूहिक योग साधना आयोजित कर मानव एवं प्रकृति के कल्याण की कामना की। इसमें बीके बहनें एवं संस्था से जुड़े सदस्य शामिल हुए। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र में विचारों की शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके राजकुमार ने सकारात्मक विचारों का जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारी परिस्थिति के लिए उनकी समय जरूरत नहीं है। हम उनको नेगेटिव नहीं बोल रहे। आज तक यहाँ पे बैठे हो, हमारा टारगेट है 8 बजे प्रोग्राम खत्म करना। अगर आप सोचना शुरू कर दे कि मैं लेट हो जाऊंगा घर पे जाने पे या घर पे जाने के बाद क्या होगा, तो क्या होगा कि फिलहाल जो आपको अपनी बैटरी यूज करनी है इस प्रोसेस के लिए आप कुछ नहीं करेंगे ना, आप अपनी अननेसेसरी वेस्ट थिंकिंग। नेपाल के चितवन में नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बीके भाई बहनों ने मुलाकात की। नारायणगढ़ सेवा केंद्र के बीके अर्जुन और बीके शर्मिला ने प्रधानमंत्री कोइराला से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात प्रदान की। भूटान के राजा के सेक्रेटरी ताशी से बीके भाई बहनों ने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल कुछ विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके संपा समेत कई भाई बहनों ने ताशी से मिलकर ज्ञान चर्चा की एवं ईश्वरीय सौगात प्रदान की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।